धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय जी। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा जननायक बिरसा मुंडा जी के 121वें शहादत दिवस के अवसर पर ये विशेष प्रबोधन कार्यक्रम लगाया गया, जिसकी अध्यक्षता मान्यवर वामन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष बामसेप नई दिल्ली कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में जो विषय रखे गए बहुत ही गंभीर विषय है कि बीएचयू का प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा संथाल, मुंडा, गोंड, भील एवं अन्य आदिवासी जनजातियों को विदेशी कहना और ब्राह्मणों को भारत का मूल निवासी कहना एक भयानक षड्यंत्र अर्थात एक बड़ा विदेशी ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। डीएनए के आधार पर पर्दाफाश अथवा बिरसा मुंडा का ब्राह्मणीकरण एक साजिश का पर्दाफाश अथवा आदिवासियों को वनवासी के नाम पर एवं जबरदस्ती से हिंदू बनाना, यह आदिवासियों का धर्मांतरण करने की साजिश है, एक गंभीर चिंतन। और ये 3 विषय के ऊपर विस्तार से यहाँ पर चर्चा हो रही है। बहुत सारे साथियों ने अपनी बात रखी है। समय भी ज़्यादा हो चुका है, 8:30 बज चुके हैं। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर जितेंद्र मीना जी, प्राध्यापक विलास खरात सर और मान्यवर वामन मेश्राम साहब का स्पीच हमारे लिए बहुत जानकार और ऐतिहासिक स्पीच रहने वाला है आज के दिन का। तो मैं सिर्फ 2 मुद्दों के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूँ। पहला मुद्दा कि ज्ञानेश्वर चौबे द्वारा जो बयान दिया गया, जो संशोधन किया गया और 27 अक्टूबर 2020 को जो पेपर में छापा, यानी 27 अक्टूबर 2020 में वाराणसी में जो लोकल पेपर चलता है उसमें वो न्यूज़ आई और अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन जर्नल ह्यूमन जेनेटिक, इसमें ये अंक प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5000 साल पूर्व आए संथाल, मुंडा, गोंड, भील ये एशिया से आए हुए लोग हैं और ये विदेशी हैं। जब ये न्यूज़ हमने पढ़ी तो इस न्यूज़ में जो कुछ बातें दिखाई दी वो चिंताजनक भी बातें हैं। और चौबे जी ने जो रिपोर्ट जो पब्लिश किया वो रिपोर्ट पढ़कर भी हैरानी भी हुई और वो रिपोर्ट भी हास्यास्पद है। मतलब 1437 लोगों का, पुरुष लोगों का उन्होंने वाई क्रोमोसोम अनुसंधान किया और वाई क्रोमोसोम अनुसंधान से वो ये कह रहे हैं कि आदिवासी 5000 साल पहले बाहर से आए हुए हैं। अब क्रोमोसोम जो होता है करीबन 26 क्रोमोसोम इंसान में होते हैं, उनमें से 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जिनको हम लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, पुरुष और महिला। और करीबन 24 क्रोमोसोम जो है वो एटोसोम क्रोमोसोम होते हैं। और जब क्रोमोसोम और डीएनए का जब हमने तुलनात्मक अध्ययन किया तो ये बात पता चली कि क्रोमोसोम में डीएनए होता है, लेकिन डीएनए ऑथेंटिक होता है, वैलिड होता है। क्रोमोसोम ऑथेंटिक नहीं होता, क्रोमोसोम वैलिड नहीं होता। डीएनए से
हिस्ट्री पता चलती है, डीएनए से पूर्वज पता चलते हैं, डीएनए से वंशज पता चलते हैं, ये क्रोमोसोम से नहीं पता चलते। तो क्रोमोसोम के आधार पर अगर ज्ञानेश्वर चौबे कह रहा है, तो मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूं, मैं आर्ट का स्टूडेंट हूं, और मुझे अगर ये क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में अगर थोड़ा बहुत ये अध्ययन से पता चल रहा है, तो मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि ज्ञानेश्वर चौबे अगर इतना पंडित आदमी है तो उसको क्या क्रोमोसोम और डीएनए के बारे में उसको समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है, उसको समझ में भी आ रहा है, फिर भी वो इस प्रकार का अनुसंधान जो उसने पब्लिश किया और पेपर में छपकर आया, उसके पीछे जो आरएसएस विश्व हिंदू परिषद और ब्राह्मणों की जो रणनीति है, जो षड्यंत्र है, उसको समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है कि डीएनए के आधार पर जो ब्राह्मण इस देश में विदेशी है, जो खुद यूरेशिया से आए, और ये ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ के आधार पर साबित हुए, ब्राह्मणों के द्वारा जो किताबें लिखी गई उनके द्वारा यह साबित हुआ कि ब्राह्मण विदेशी है। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नाम का किताब लिखकर, बाल गंगाधर तिलक ने आर्टिक सोमिंद वेदास, राव संस्कृत ने वोल्गा टू गंगा, तो ये सारे के सारे ब्राह्मण थे। अब ये चौबे कह रहे हैं कि 5000 साल पहले आए, लेकिन आदिवासियों का जो इतिहास है, यहाँ की कला सभ्यता संस्कृति जो है वो आदिवासियों ने निर्माण की है, और 10,000 साल पहले आदिवासियों के महान नेता पारिकुपार लिंगो, जिन्होंने गण व्यवस्था का निर्माण किया था, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण था, जहां पे कोई गुलाम नहीं था। तो ये गण व्यवस्था को आर्यों ने आकर, आर्यों के आक्रमण की वजह से गण व्यवस्था खत्म हुई। जो उस काल के आए हुए आर्य आज वर्तमान के ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के आक्रमण की वजह से आदिवासियों की जो मूल संस्कृति, जो सभ्यता थी, जो गण व्यवस्था थी, उसको खत्म किया गया और ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था का निर्माण किया। तो जो ब्राह्मण खुद विदेशी है, वो ब्राह्मण आदिवासियों को विदेशी कह रहे हैं, इसका मतलब वो आदिवासियों में भ्रम पैदा कर रहे हैं और आदिवासियों को ये बताना चाह रहे हैं कि आप भी बाहर से आए हुए लोग हैं, हम भी बाहर से आए हुए लोग हैं। ऐसा वो लोग एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और आदिवासियों में खास करके जो वनवासी कल्याण आश्रम जो 1952 में बाला साहब देशपांडे के द्वारा जो बनाया गया, और अभी जो हिंदू युवा जनजाति संगठन के द्वारा जो आदिवासियों को वनवासी बनाया जा रहा है और हिंदू बनाया जा रहा है, तो वनवासी बनाने का मतलब ही है हिंदूकरण करना। वनवासी का अर्थ दूसरा कुछ नहीं है, वनवासी का अर्थ ही है हिंदूकरण करना। गांधी जी ने जैसे आदिवासियों को गिरिजन कहा, उसी प्रकार से आरएसएस वाले आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। तो वनवासी का दूसरा अर्थ ही है हिंदूकरण। और हिंदूकरण क्या है? तो हिंदूकरण अल्पसंख्य ब्राह्मणों को बहुसंख्य बनाने का कार्यक्रम है, अल्पसंख्य ब्राह्मणों को दीर्घकाल तक शासक बनाने का कार्यक्रम है। जबकि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के करीबन 16 जजमेंट ये कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों को शारदा एक्ट लागू नहीं है, आदिवासियों को हिंदू कोड बिल लागू नहीं है, और संविधान में भी आदिवासियों की जो पहचान है आर्टिकल
342 में जो आदिवासियों की पहचान, जो लोग सोशियली बैकवर्ड थे, जिनमें ट्राइबल ट्रेड के गुण दिखाई देते हैं, जिनमें डिस्ट्रिक्ट कल्चरल दिखाई देते हैं, जिनमें टेरिटोरियल पोजीशन दिखाई देते हैं, उनको भारत में ट्राइब कहा गया, जनजाति कहा गया। तो संविधान भी आदिवासियों को हिंदू नहीं मानता है। और संविधान सभा में जब जयपाल सिंह मुंडा ने ये बातें उठाई तो स्पष्ट रूप से संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा ने ये बात कही कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू महासभा के लोग आदिवासियों को गिरिजन वनवासी कहना छोड़ दे। तो इन बातों को भारत के तमाम आदिवासी भाइयों ने, शुभचिंतकों ने, बुद्धिजीवियों ने इन बातों को ध्यान में रखना है कि ये जो ज्ञानेश्वर चौबे ने जो अनुसंधान जो किया और कहा कि 5000 पहले भील, संथाल, गोंड, कोरकू, मारिया ये लोग जो है विदेश से आए हुए, तो आने वाले दिनों में हम इसके विरोध में देशव्यापी अभियान चलाएंगे, समाज में बड़े पैमाने पर जन जागरण करेंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे आदिवासी भाइयों को ये बातें जानकारी नहीं है। इस कार्यक्रम के द्वारा भी बहुत सारी जानकारी आदिवासी समाज तक पहुंचेगी। साथियों, समय बहुत होने की वजह से मैं आज इतनी ही बात मेरी कहना चाहता हूं और मेरा जो समय है वो सारा समय विलास खरात सर और मेश्राम साहब को मैं देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय आदिवासी।